प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा। निष्काम कर्म योग का प्रसंग श्रीमद् भगवद गीता में चल रहा है। पिछले वीडियो में द्वितीय अध्याय के 48वें श्लोक तक की व्याख्या हो गई थी, लेकिन उसमें 47वां श्लोक छूट गया था और 47 के बाद 48वां हो गया था। तो इस वीडियो में पहले 47वां श्लोक देखते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यह श्लोक प्रायः जो संस्कृतज्ञ नहीं है उनको भी यह श्लोक बहुत ठीक से आता है। या देखें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। देखिए, यह श्लोक आता तो बहुतों को है, लेकिन इसका शब्दशः अनुवाद और इसका भाव बहुतों को नहीं आता है। आप इसके शब्दों और भाव पर ध्यान देंगे। ऐसे श्लोक प्राय परीक्षा में पूछे जाते हैं जो बहुत सामान्य से लगते हैं, लेकिन उसकी शब्दशः व्याख्या लोगों को नहीं आती। तो देखिए, कर्मणि कहते हैं कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते। संधि करेंगे इसको, कर्मणि एव ते अधिकारः। क्या कहते हैं कृष्ण? ते अधिकारः। ते माने यहाँ पर ते माने तब, तुम्हारा माने अर्जुन का। ये जो ते शब्द है ना, ये चतुर्थी युष्मत् की चतुर्थी मतलब तुभ्यम के लिए भी ते आ जाता है, और षष्ठी तब के लिए भी ते आ जाता है। यहाँ पर तुम्हारे लिए तब या तुभ्यम, तो तेरे लिए या तब। तो तुम्हारा अधिकार या तुम्हारे लिए जो अधिकार है वो कर्मणि एव, तुम्हारा अधिकार कर्म में ही है। कर्मन शब्द की सप्तमी का एक वचन कर्मणि, संधि है इसमें, कर्मणि एव अधिकारः ते, ऐसे 4 शब्द हैं। फिर देखेंगे, कर्मणि एव कर्मण्येव। कर्मणि के ण पर जो ई है उसको ई को एणति से ई हो गया, तो कर्मण्य एव। और फिर कर्मणि एव अधिकारः, तो यहाँ यण संधि हुई। फिर कर्मण्येव व का अ, अधिकार का तो वा आ दीर्घ संधि। और अधिकारः विसर्ग, विसर्ग का विसर्जन से सह से विसर्ग का सकार, तो यहाँ पर 3 संधि हुई। कर्मण्येव में यण व कर्मण्येवाधिकार में दीर्घ और कर्मण्येवाधिकारस्ते अधिकारः ते, यहाँ पर विसर्ग, 3 संधियाँ हुई। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है। अधिकार मतलब तुम्हारा जो कर्तव्य है ना, यह अधिकार का सीधा अर्थ है जो कार्य में अधिस्वर्ग सप्तमी के अर्थ में आता है अधिकार। तो तुम्हारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य ही तुम्हारा एकमात्र तुम्हारा है, लक्ष्य है। तुमको अधिकार, तुम्हारा कर्तव्य ही तुमको करना चाहिए। या तुम्हारा स्वामित्व या तुम्हारा बश केवल अधिकार पर है, फल पर तो तुम्हारा बस है भी नहीं। तो तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा स्वामित्व, अधिकार फल स्वामित्व, फल का स्वामित्व होना, फल का मालिक होना, यही अधिकार है।
तो तुम केवल कर्तव्य के मालिक हो, अर्थात तुम केवल, तुम्हारी जो स्वतंत्रता है ना वो कर्तव्य करने के लिए है। माँ फलेषु कदाचन, माँ माने बिल्कुल नहीं है, ये माँ अव्यय है जो निषेधात्मक है, निषेध अर्थ में आता है। न फलेषु, न के अर्थ में माँ है यहाँ। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी, फलेषु माँ, फलों में तुम्हारा, माँ फलों में नहीं है क्या, ते अधिकार, तुम्हारा अधिकार। तो तुम्हारा बस या तुम्हारा स्वामित्व या तुम्हारी जो सामर्थ्य है केवल कर्म करने की है। फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, फल तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि कर्म जब तुम करोगे, फल स्वयं के ही कर्म का फलदाता स्वयं तो हो नहीं सकता। तो तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, तुम्हारे बस में केवल कर्म करना है, फल बिल्कुल नहीं है। अर्थात ये कहिए कि तुमको कर्म ही करना चाहिए, फल की परवाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब चूंकि कोई भी कर्म, जब माँ कर्म फल हेतुर, हाँ इसलिए निष्काम कर्म योगी बनने के लिए तुमको करना क्या है, माँ कर्म फल हेतुर भू, यहाँ तक माँ माते मत बनो, कर्म के फल का हेतु, भू माने हो जाओ, मत हो, माँ भू, ठीक है ना। माँ और माँ के बाद में अन्वय की दृष्टि से हेतु के बाद जो हो से मिलाओ, माँ भू, मत बनो, मत हो जाओ, क्या, कर्म फल का हेतु। हेतु कहते हैं कारण, कार्य से पहले जितनी भी कारक होते हैं वो सब हेतु हैं। तो तुम जो है फल के कारण मत बनो, अर्थात तुम्हारा जो कर्म है ना, तुम जो है ना कर्म फल के हेतु मत बनो, अर्थात कर्म फल तुमको मिले ऐसी कोई भावना या इस प्रकार की कोई इच्छा मत रखो। इसका मतलब ठीक है ना। तो कर्म फल हेतु माँ भू, हेतु माँ भू, हेतु का विसर्ग कार्य हो गया संधि में, तो कर्म फल हेतु माँ भू ऐसे हो जाएगा। माँ भू मत हो, कर्म फल का हेतु तुम। और दूसरा माँ और न मत बनो, मत माँ माने नहीं हो, ते संग तुम्हारी आसक्ति, ते संग तो अकर्मणि, तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी नहीं हो। अर्थात इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है ना, जब तुमको फल लेना ही नहीं है तो तुम अकर्म की ओर बढ़ जाओ। अर्थात तुम्हारे मन में ये बात आए कि जब फल ही नहीं लेना है तो कर्म क्यों करें, ऐसा भी मत करो। मतलब न तो तुम कर्म फल के लिए कर्म करो सारांश से, और न बिना कर्म के रहो। अर्थात भाव क्या हुआ, कर्म करते हुए भी कर्म फल की इच्छा मत करो। कर्म करते हुए भी, है ना, कहा है ना कि एक तो तुम कर्म फल का हेतु मत बनो, और दूसरा ऐसा भी नहीं है कि माँ संग ते, न तुम्हारी आसक्ति अकर्मणि, संधि है, संग तु अकर्मणि ऐसे है, संग तु अकर्मणि, तू के ऊ को इक्वलिटी से उकार हो गया, ऊ को अकर्मणि। तो ऐसा भी नहीं है तुम्हारी जो आसक्ति अकर्म में हो जाए। अर्थात न तो ऐसा करो कि कर्म तो करो लेकिन फल चाहो, और न ऐसा करो कि कर्म ही नहीं करो। मतलब ये हुआ कि कर्म करते हुए फल की इच्छा मत करो, अर्थात बिना फल की इच्छा किए हुए, बिना फल चाहे हुए, बिना फल का हेतु बने कर्म करो। ये इसका अभिप्राय है। आगे चलते हैं। ये 47वां श्लोक था और ये अब 49वां श्लोक है। 48 पहले हो चुका है पिछली वीडियो में। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमनुवीक्ष कृपणा फल हे तव। हे धनंजय, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धि योगात धनंजय संधि। हे धनंजय,
संबोधन है। हे अर्जुन, बुद्धि योगात, ये जो बुद्धि योग मैं तुमको बता रहा हूं ना, कर्म बुद्धि योगात, कर्म बुद्धि योगात, ये जो कर्म बुद्धि योग है अर्थात निष्काम कर्म योग। कर्म बुद्धि योग का मतलब निष्काम कर्म योग। इस कर्म बुद्धि योग से जो अवर कर्म है, कौन से? सकाम कर्म बुद्धि वाले। यहाँ कर्म बुद्धि मतलब कर्म मात्र की बुद्धि, फल की बुद्धि नहीं, एक तो वो, और दूसरे कर्म के साथ फल बुद्धि, वो अवर कर्म, वो सकाम कर्म, ठीक है ना। एक तो कर्म बुद्धि योग अर्थात जिसमें कर्म करना है, फल चाहना, निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, और दूसरा फल बुद्धि योग जिसमें कर्म करना है, उसका फल भी चाहना है। तो वो जो दूसरा कर्म है वो यवर है, ही अवर है। अवर मतलब वो निकृष्ट है, और ये कर्म बुद्धि वाला ये उत्कृष्ट है। तो कर्म बुद्धि योग से जो दूसरा सकाम अर्थात निष्काम कर्म योग से वो जो सकाम कर्म योग है ना, ही अवरम, जो वर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, वो जो सकाम कर्म योग है वो दूरेण, वो बहुत दूर है। अर्थात इन दोनों में बहुत अंतर है। निष्काम कर्म योग और सकाम कर्म योग में बहुत अंतर है। इसलिए बुद्धौ शरणम अनवीक्ष, इसलिए तुम अपनी जो निष्काम कर्म योग की बुद्धि है उसकी शरण में आ जाओ। अर्थात तुम, इन दोनों बहुत अंतर है। दोनों में फल के लिए कर्म करना और फल की चाह न रखते हुए कर्म करना, अर्थात फल के त्याग भाव के साथ कर्म और एक फल चाहने के साथ कर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है। एक मोक्ष की ओर ले जाता है, मुक्ति की ओर ले जाता है, ब्रह्म की ओर ले जाता है, आत्मस्वरूप की ओर ले जाता है निष्काम कर्म, और एक बंधन की ओर ले जाता है। जैसे जैसे फलाशक्ति बढ़ेगी बंधन और ज़्यादा जटिल हो जाएगा। एक खोलता है, एक बांधता है। इसलिए क्योंकि तुमको खुलना है, मुक्ति तुम्हारा अधिकार है, तो इसलिए बुद्धौ शरण में, इसलिए तुम बुद्धि की शरण में, जो निष्काम कर्मयोग है उसकी शरण में अनवीक्ष आ जाओ। क्यों? कृपणा फल हेतव, क्योंकि फल के हेतु से किए जाने वाले कार्य, फल के हेतु से किए जाने वाले जो कर्तव्य हैं, कर्म हैं, वो बड़े कृपण हैं, बड़े दीनता भरे हैं, बड़े चित्त को बहुत मलिनता, दीनता, अकर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से भर देते हैं। कृपणा, वो बड़े कृपण हैं, बड़ी दीन और मलिन बना देने वाले हैं। कौन से? फल हेतव, फल के हेतु जो कर्म है अर्थात सकाम कर्म। तो सकाम कर्म तो बड़े दीन हैं और ये निष्काम कर्म बड़े उदार हैं। इसलिए तुम इन निष्काम कर्मों की शरण में आ जाओ, ऐसा कहते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहते हैं जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होकर अर्थात निष्काम कर्म की बुद्धि से युक्त होकर, निष्काम कर्म भावना से युक्त होकर जहाती त्याग देता है, यह हमारे इस संसार में रहते हुए, इस संसार में जीवन यापन करते हुए, इस भोग शरीर में, इस भोग साधन शरीर में रहते हुए जो आत्मा या जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होकर के, है ना, उभे दोनों को ही, कौन सा दोनों? सुकृत और दुष्कृत, सुकृतस्य दुष्कृतस्य, दोनों का प्रथमा का जो सुकृते दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते, दोनों को छोड़ देता है। अर्थात न फल के लिए शुभ कार्य करता है और न फल के लिए अशुभ कार्य करता है। मतलब न तो ऐसे काम करता है जिनके फल के रूप में उसको स्वर्ग आदि या पुण्यों की प्राप्ति होगी, न कोई फल भावना से ऐसे काम करता है जिससे नरक आदि में जाना पड़े। तो अर्थात पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है, न पाप करता है न पुण्य करता है। ठीक है ना? कौन? वो व्यक्ति जो बुद्धि से युक्त हो जाए, जो निष्काम कर्म योगी होता है ना, वो दोनों ही काम नहीं करता। न पुण्य के काम करता है, पुण्य पाने के लिए, पुण्य के, देखिए वो जो काम करेगा उसमें पुण्य तो होगा ही, लेकिन वह ये चाह करके नहीं करता कुछ उसका कोई पुण्यमय फल मिले। न वो ये चाह करके किसी काम के प्रति मतलब भले ही नकारात्मक बुद्धि से उससे जुड़ता है कि उससे उसको नरक मिलेगा,
तो सुख दुख की भावना से, पुण्य पाप की भावना से जो व्यक्ति काम नहीं करता है ना, वो बुद्धि युक्त होता है, अथवा निष्काम कर्म बुद्धि से युक्त होता है, अथवा ये कहिए कि निष्काम कर्म बुद्धि से युक्त रहता हुआ व्यक्ति यह माने इस संसार में जहाती छोड़ देता है दोनों को, शुभ कर्मों को भी और अशुभ कर्मों को भी। इसलिए चूंकि तुम्हें निष्काम कर्म बुद्धि युक्त होना ही है, तस्माद योगा, इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कौन से? कर्म योग से युक्त हो जाओ। तस्माद योगायुज्य, तुम योग के लिए, तस्मात योगा, तुम इसलिए योग के लिए तैयार हो जाओ। योग कर्मसु कौशलम, कर्म कौशल को ही योग कहते हैं। ये कर्म कौशल क्या है? कर्म करते हुए भी कर्म का फल नहीं चाहना। मुझे जीवन मिला है तो इस जीवन से जुड़े हुए जितने भी कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को मुझे करना है, लेकिन इन कर्तव्यों का फल कुछ नहीं चाहना, क्योंकि जीवन, ये जो मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूँ, ये कर्म मुझे फल के, पूर्व जन्मों के फल के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो मैं पुराने फलों को तो भोग रहा हूँ, लेकिन नए कर्म फल के लिए नहीं कर रहा। यही कर्म कौशल है। तो कर्म करते हुए भी फल की आकांक्षा कुशलतापूर्वक, मतलब काम करो, काम के बदले फल चाहे, ये तो कर्म का बोझ हो गया। तुम बोझ के लिए मत कर्म करो, तुम ऐसे कौशल से कर्म करो कि तुम्हें कर्म भी हो जाए और फल भी नहीं भोगना पड़े। यही कर्म कौशल है। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। इस संसार में रहते हुए सारे कर्तव्यों का पालन करूंगा, लेकिन कर्तव्य के बदले चाहूंगा कुछ नहीं। यही कर्म कौशल है। तो कर्म कौशल को ही योग कहते हैं। अब तक योग की दो परिभाषा आ गई। एक तो हृदय में जो समता है ना सुख दुख के प्रति, वो योग है ना, उसको समत्व योग कहते हैं। और दूसरा योग है कर्मश कौशल, कर्म कुशलता भी योग है। कर्मों को हिसाब से करना, कर्म कला है ना। तो जिसको क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ वर्किंग, ये कर्म कला ही भी योग है, ऐसा कहते हैं। आज इतना ही।